ग्राम मानपुर मध्य प्रदेश में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका सपना भारत को बौद्धमय करना पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगाएंगे। आज से हम मरते दम तक जब तक भारत को बौद्धमय ना कर दें चैन से नहीं बैठेंगे। आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं दिल्ली से चलकर यहाँ पर आप लोगों के बीच में मध्य प्रदेश की भूमि में आया हूँ। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम चर्चा यूं ही नहीं करते, चर्चा का उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारे बीच कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो है हम चर्चा करते हैं, हम संगठन बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरह से आज आप लोग भी यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हो, कुछ ना कुछ समस्याएं रही होंगी, उन्हीं समस्याओं पर आप गौर करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो। आपकी स्थानीय समस्या क्या है वो शायद मुझे नहीं पता होगी, लेकिन देशव्यापी समस्या क्या है इस समाज की वो सबको पता है। देशव्यापी समस्या जातिवाद की समस्या है। देशव्यापी समस्या आपके संविधान में प्रदत्त अधिकारों को हनन करने की समस्या है। आपको अधिकार तो दिए संविधान में, लेकिन वो आज तक आपको अधिकार नहीं मिल पाए हैं, ये एक बड़ी समस्या है। आप लगातार जो है इन बातों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। विभिन्न नेता, हर तरह के नेता आप लोगों के बीच में आते हैं और कुछ वादे भी करके जाते हैं, कुछ अमल में लाए जाते हैं, कुछ हद तक दुख दर्द दूर हो भी जाता है, लेकिन अंततः जो है हम वहीं पर आकर जो है रुक जाते हैं और हमारी स्थिति जो है ऐसी होती है वही ढाक के तीन पात, जैसी पहले स्थिति थी वैसी की वैसी ही रह जाती है। कारण क्या है? इस कारण को समझना बहुत जरूरी है। हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, किसी शक है किसी को? कोई शक नहीं है? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। कितने बड़े विद्वान हैं किसी को अंदाजा है? बाबा साहेब जो है कितने बड़े विद्वान हैं। अमेरिका उनको जो है दुनिया का सूरज कहता है? और अमेरिका उनको द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कहता है। और जब भारत में सर्वे होता है तो द ग्रेटेस्ट इंडियन कहते हैं। और ऐसी उपाधियां जो है दुनिया के किसी भी दूसरे आदमी को नहीं मिली हैं। तो कितने महान। और भारत में तो बाबा साहेब के कद की अगर उन किसी से तुलना करी जाए कि उनके आसपास कोई हो ढूंढा जाए, कोई नेता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन समस्या यह है, क्या ऐसा आदमी कोई बात अगर कहता है और वो समाज के कल्याण के लिए, तो क्या वो कोई गलत बात कहेगा? क्या उस बात को करने से, उस बात को मानने से हमारा नुकसान हो सकता है? आप लोग कौन से धर्म को मानते हो? मुसलमान धर्म को मानते हो या हिंदू धर्म को मानते हो? सारे हिंदू हो? यहां तो आपने बुद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है और बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है। ये कैसा मापदंड है भाई? परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से धर्म को मानते थे? किसी को मालूम है? अच्छा, ये पता है कि बुद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाबा साहेब जिस धर्म को मानते थे पहले नहीं मानते थे। मतलब पहले कब? अरे मतलब तुम्हें तो उन्होंने ये दे दिया ना भाई। आदमी को प्रगति करने में, सीखने में टाइम लगता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो कुछ नहीं जानता, और जब बच्चा जो है पहली क्लास में जाता है कुछ सीखता है, फिर दूसरी क्लास में जाता है फिर कुछ और सीखता है, सीखते सीखते वो पीएचडी कर लेता है, सीखते सीखते बाबा साहब बन जाता है। तो सीखते सीखते होता है ना, एकदम थोड़ा ना होगा। आदमी जो है जांच परख भी करता है, क्या सही है क्या गलत है, एकदम से छोड़ा नहीं जाता कुछ भी, एकदम पकड़ा नहीं जाता कुछ भी है। तो सब कुछ जो है विकास का परिणाम है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारे पास तो कुछ भी सीखने के लिए, जांच करने के लिए है नहीं।
जो पहले से ही जांच किया जा चुका है, क्या उसको दोबारा जांच करते हैं हम? डॉक्टर कभी आपको दवाई खाने के लिए देता है तो क्या आप पहले जांच करने जाते हो लेबोरेटरी ले आके कि पहले इसकी जांच करें, काम करेंगे नहीं करेगी? पहले से ही एक विश्वास स्थापित है। उस डॉक्टर को आप जानते हो कि ये डॉक्टर जो है एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है, डिग्री लेकर आया है, और इसको पता है कौन सी दवाई देनी है, ये सही दवाई ही देगा। इसीलिए आप उस पर विश्वास करके वो दवाई खा लेते हो, ठीक हो जाते हो। सीधी सी बात तो ये है। तो ऐसे जो है इस समाज के बेहतरीन डॉक्टर और सबसे बड़े डॉक्टर वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं? और जब वो कोई दवा खाने के लिए दे रहे हैं तो क्या हमें जांच करनी चाहिए? सीधी सी बात तो इतनी सी है। तो अभी मैंने पूछा भाई आप में से कितने लोग हिंदू हैं, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं हिंदू हैं। ये कैसा हुआ? हिंदू धर्म सब है, बौद्ध धर्म है। आप बौद्ध धर्म मानते हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। अभी ऐसा थोड़ा बुद्ध धर्म मानेगा, आओ जल्दी आओ। वो मानते हैं, ये खिचड़ी समझ नहीं आई। अच्छा आओ, आप बौद्ध धर्म को मानते हो? अच्छा, क्या जानते हो बौद्ध धर्म के बारे में? बुद्ध धर्म के बारे में उनने अपनी हल्की से बड़ा किया है। नमन सुनाओ सबको। नमन अपन नहीं जानते, नहीं जानते। सिर्फ जी जानते पंचशील सुनाओ। हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते ना, जानते हम तो बैठो। उन्होंने उठ के हमें बड़ा किया। देखिए, ये एक आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये मैंने इसलिए उनको बुलाया ताकि आपको समझा सकूं कि हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म नहीं हो सकता और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म नहीं हो सकता। इस बात को इस देश का कानून भी कहता है। अगर नहीं मानो तो बीटी एक्ट, बोध गया आंदोलन चल रहा है ना अभी, बीटी एक्ट रद्द करो, उसको पढ़ लेना। और उसमें साफ साफ लिखा है कि 4 हिंदू और 4 बौद्ध उस कमेटी में होंगे। अगर हिंदू बौद्ध होते और बौद्ध हिंदू होते तो 4 हिंदू नहीं कहते वो, या तो हिंदू ही कह सबको या बौद्ध ही कह सबको। इसीलिए जो है बातों को समझो भैया। ये मूवमेंट जो है बहुत समझदारी का मूवमेंट है। हम बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। संख्या हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, और राज दूसरा कर रहा है। ये बड़ी गजब की कहानी है। इस कहानी को समझना पड़ेगा। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1935 में घोषणा करते हैं। ऐसी जनसभा लगी थी। यहां तो बहुत कम लोग हैं, वहां तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि बाबा साहब सुनने के तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, है। और वो मन से कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, इसका मतलब 1935 उन्होंने छोड़ दिया। और समाज को भी कह रहे हैं, कहा ना समाज को, तो समाज ने छोड़ा क्या? अब उसका परिणाम क्या है? नहीं छोड़ा तो उसका परिणाम क्या है? पता है परिणाम आपको? है गुलामी नहीं। आज जो आपके नेता, आप रोज यूट्यूब पे देखते रहते होगे, आज हमारा संविधान खतरे में। अभी यूजीसी कानून के पीछे भी पड़े हुए हैं। पीछे एसटी एक्ट के लिए लड़ाई लड़े जा रहे हैं। 70 साल में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे अधिकारों का हनन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हमारे अधिकार? हिंदू लोग कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, मनुवादी लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। वो इस हमारे अधिकारों का हनन कैसे कर रही है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि उसके पास ताकत है ना। आज आप लोगों के पास संविधान है, संविधान में आपके अधिकार हैं, आप ऐसी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर जो है 4 लठैत आ जाएं और बंदूक लेके आ जाएं, आपके साथ में मारपीट करें, दुर्व्यवहार करें, और आप फिर जो है थाने जाएं, वहां पर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। फिर वहां रिपोर्ट लिखवा भी दें तो आगे जाके न्यायालय में न्यायाधीश आपकी कार्रवाई नहीं करेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन कर रहा है? ताकत कहां से मिल रही है? क्योंकि उनके पास शासन और प्रशासन दोनों उनके कब्जे में है। अब उनके कब्जे में है कैसे? शासन कैसे आता है? शासन तो वोट से आता है। बाबा साहेब ने कह दिया ना, जब बाबा साहेब ने संविधान को लागू करा दिया तो क्या बोला था कि आज मैंने जो है रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, आज के बाद जो है राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। कैसे जन्म लेगा? बैलेट पेपर से जन्म लेगा, है ना, मत से पैदा होगा। तो सीधी सी बात है। लेकिन समस्या यह है कि वो बात हमें समझ में नहीं आती है, और इसीलिए आज
हम अपने वोट की ताकत को उनको दे रहे हैं, जब तो सरकार बनी। भाई 3% लोग जो है सरकार में आ सकते हैं क्या लोकतंत्र व्यवस्था में? ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। और पिछले 70 साल से जो है वही सत्ता में आ रहे हैं, उन्हीं की सरकार बन रही है। जब सरकार उनकी बनेगी, उनको पता है कि ये तो वोट हमें ही देते हैं, तो क्या वो तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे? तो वही करेंगे जो उनके मन में आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे महापुरुष जो हैं हमें हमारी हर समस्या का हल दे रहे हैं, दिया है, लेकिन हमने उस हल को नहीं समझा। जब 1935 में बाबा साहेब ने यह कहा कि हिंदू धर्म छोड़ दो, और अगर इस समाज ने वो बात मान ली होती तो क्या होता? हिंदू धर्म एकदम खत्म हुआ था? होता ही नहीं होता। भाई हम ही चला रहे हैं, आरएसएस कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। आरएसएस खत्म थी, हिंदू धर्म खत्म था, फिर कौन जुल्म करता आपके ऊपर? आज इस देश में धर्म के नाम पे सत्ता आई है। जो सत्ता में लोग हैं, दिन रात धर्म 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 चिल्लाया उन्होंने, और धर्म में सत्ता आई है। अच्छा ये बताओ, आप सभी धार्मिक तो हैं, कोई अधर्मी तो नहीं है? सारे धार्मिक हैं पक्के? अभी आचार्य जी ने पूछा था, आप धार्मिक नहीं हो, कोई पाप करते हो तो धार्मिक नहीं हो? जब पाप नहीं करते धार्मिक हो गए? भाई दो चीज होती हैं, या तो धार्मिक हो या अधार्मिक हो, या पापी हो या पुण्यात्मा हो, है? बीच में कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आप सभी धार्मिक हो। अच्छा गाली कितने लोग देते हो? सारे गाली देते हैं या कोई नहीं देता? अच्छा, तो गाली देना आपके लिए यहां पर जो है धर्म होता होगा, है? ऐसा ही होगा? आपके लिए गाली देना धर्म होगा, गुस्सा करना धर्म होगा? नहीं। तो फिर एक आदमी जब मंदिर जाता है लोटा लेकर और मूर्ति पे जल चढ़ाता है, धूप लगाता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है, उसे क्या कहते हैं हम? हिंदू। ये कहते हैं, सब जानते होगे। एक आदमी मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, उसे क्या कहते हैं? मुसलमान। अब ये दोनों आदमी मंदिर मस्जिद से घर भी वापस आते हैं, वहीं तो बैठे रहेंगे नहीं, और घर पे आते ही बीवी में देही लात, बच्चों में गाली गलौज, अपने अड़ोसी पड़ोस झगड़ा कर रहे हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी, मंदिर मस्जिद में या घर पे? अब समझ में आ गया धर्म क्या है? ये बात मैंने आपको समझाने के लिए कही है कि धर्म क्या है। तो अभी तक जो है हमारे सामने अधर्म को धर्म बता के प्रस्तुत करते रहे, पेश करते रहे। धर्म से कोई मतलब नहीं है उनका, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाबा साहेब को मानने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा, धर्म बहुत जरूरी है। अभी आदरणीय आचार्य खेमराज जी ने जो आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह जो है हमारे साथ जो करने वाला है वो हमारे समाज का नेता और हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी है। वो हमारे साथ में न्याय नहीं करता, वो अपना काम नहीं करता। इसीलिए जो है हम पर जो है आज भी जुल्म ज्यादती हो रही है। हमारे नेता हमारे बीच में आके क्या कहते हैं कि बाबा साहेब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म को सहन करने वाला है। ये बात ठीक है गलत है? सही बात है। ये अच्छी लगती है बात है? अच्छी लगती है ना? अच्छा, और भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा है, ना ही वेरेन वेराणी समंत दाचनंग अवेरेन च समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब किसकी मान है? फिर आगे कंफ्यूज, दोनों की तस्वीर लगा रखी है आपने, परेशान हो जाओगे आप। किसकी मान है? बाबा साहब की मान है या बुद्ध की मान है? अरे बताओ, कुछ तो बताओ, कंफ्यूज हो गए भाई। बाबा साहब कह रहे हैं जुल्म को सहन करने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है, और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है। किसकी माने? सोचते क्यों नहीं हो आप लोग? कब सोचोगे? मूर्ति लेके बैठ के बुद्ध विहार बना लिया, काम चल जाएगा? अरे कितने बुद्ध विहारों पर, कितनी मूर्तियों पर उनका कब्जा है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा ना। जब आप बौद्ध बनोगे तो बहुत सारे बुद्ध विहार बन जाएंगे, और बौद्ध नहीं रहेंगे तो जो है उस पर कब्जा हो जाएगा। पीछे कब्जा हुआ है, उदाहरण तुम्हारे सामने है। तो बताओ कौन सी बात सही है? हमारे नेता तो आके मन से ये बात बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मुझको पताव देके तैयार हो जाओ, बर्चे भाले निकाल लो, सहेंगे नहीं, मार डालेंगे।
है क्या? और भगवान बुद्ध जब अंगुली माल को सुधारने जा रहे हैं तो निहत्ते जा रहे हैं। ये कैसी बात है? और दोनों महापुरुष है, किसकी माने? फंस गए। अच्छा ये बताओ, हमारे नेता तो आके ये चिल्ला के और चले जाते हैं, समझाते हैं नहीं। बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुआ नहीं हुआ? जुल्म हुआ, बचपन से हो रहा है। टीचर उनको जो है स्कूल में नहीं पढ़ने दे रहा, बैठ के क्लास में चपरासी पानी नहीं पिला रहा, नाई बाल नहीं काट रहा, गाड़ी वाला जो है गाड़ी में नहीं बिठा रहा, चपरासी जब बड़े हो गए तो नौकरी पर जो है फाइल देख के मार रहा है? मतलब जब तक मरते दम तक और मरने के बाद भी आज भी उन पे जातिवादी अत्याचार हो रहा है। क्या बाबा साहेब ने किसी के खिलाफ ईंट उठाई? किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? चलो जब कमजोर थे तो थे, लेकिन जब मंत्री बन गए, जब तो एफआईआर दर्ज कराए थे, उनसे मुआवजा मांग लेते, लाओ भाई हिसाब दो, इतना अत्याचार किया था, करा? क्यों नहीं करा? तो अपनी बात से मुंह कर रहे हैं बाबा साहब जो है। क्या बात है बताओ मुझे। बात यह है कि बात हमें समझ में नहीं आती, और इस बुद्धिहीनता का जो फायदा है वो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं, जिसे हम नेता कहते हैं, वो उठाता है। अच्छा ये बताओ, आपके कितने नेता बौद्ध हैं जो आपके बीच में आकर राजनीति करते हैं, भाषणबाजी करते हैं? उनमें बौद्ध कितने हैं? अम्बेडकर सारे हैं, अम्बेडकरवादी सारे हैं, और बौद्ध एक भी नहीं है। क्या अम्बेडकरवाद बिना बौद्ध बने पूरा हो जाएगा? बाबा साहेब की बात को ही नहीं मानेंगे तो अम्बेडकरवाद कैसा है? सोचो जरा, कितना बड़ा धोखा हो रहा है। मतलब हमें बेवकूफ पे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं? अच्छा, आप लोग सभी जो है बाबा साहेब का सम्मान करते हो, अपमान तो कोई नहीं करता? गलती से अपमान नहीं करता कोई? अभी तो बीड़ी पी रहे थे वहां, है? अभी तो कह रहे अपमान नहीं करते, और वो भी भगवान बुद्ध के पीछे बैठ के पी रहे थे। मुझे वहां भी बदबू आ रही तो भगवान को क्या हाल होगा? है? मुझे वहां बदबू आ रही है तो भगवान को क्या हाल हुआ होगा? बाई चांस चल जाती है। चलो, जयंती बनाते हो बाबा साहब की? अच्छा, कैसे बनाते हो? डीजे लगाते हो, नाचते गाते हो, और कोई मूर्ति ऐसे लगा रखी है इधर पीछे जो आपने, उसको फूल चढ़ाते हो, हैं? और फिर उसके बाद बस जयंती बन गई। अच्छा ये वाली जयंती जो है कोई नहीं मनाता क्या? ये जयंती तो जो बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं वो भी बना लेंगे, आपसे अच्छी बना लेंगे। आप तो लाख रुपए लगाएंगे, 2 लाख रुपए लगा देंगे। बाबा साहेब की जयंती मनाने का क्या मतलब है? सीधी सी बात है भाई, 1935 से लेकर अब तक अगर बाबा साहेब के विचारों पर चले होते तो हमारे दुख दूर हुए होते या नहीं होते? किस चीज की कमी थी हमारे पास? समझ में आ रही है बात मेरी? तो बाबा साहेब के विचारों पर चलाने का, देखो आप लोग तो हो ले पर्सन साधारण व्यक्ति, जिसे कोई जानकारी नहीं है, जो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वे लोग जो पीएचडी किए हुए हैं वो जिम्मेदार हैं, वो दोषी हैं। जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेता बनने के लिए समझदार होना जरूरी है ना? अभी बहुत से लोग जो है पूजा पूजा चिल्लाते हैं, हम पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूजा क्या है ये समझ में नहीं आता। भगवान बुद्ध कहते हैं असेवना च बालानंग पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमंग। असेवना च बालानंग मतलब मूर्खों की संगति नहीं करना। मूर्ख लोग जिनके पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि उल्टी दिशा में ले आने वाले लोग हैं, अगर उनकी संगति करोगे तो दुखी होगे। फिर क्या कह रहे हैं? पंडितानंच सेवना, कि पंडित जन होते हैं बुद्धिमान। पंडित का मतलब वो नहीं है पुजारी नहीं है, पंडित का मतलब बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, जिसके पास आपका कल्याण करने के लिए ज्ञान है, उसकी संगति करो तो फायदा मिलेगा। फिर क्या कहते हैं? पूजा चाहे पूजनीयानंग, कि जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करो। जिन लोगों के पास आपका कल्याण करने के लिए कुछ भी है और जो आपके कल्याण में रत हैं, आपके कल्याण में लगे हुए हैं, उनकी पूजा करो। पूजा कैसे करते हैं? पूजा कैसे करते हैं? ऐसे जैसे धूपबत्ती लगा के, अगरबत्ती लगा के ऐसे जोड़ दिया, हो गई पूजा है? अभी तो ऐसे समझते हैं। अब मैं समझाता हूं पूजा कैसे करते हैं, आपको समझ में आएगी। और एक एक बात जो समझा रहा हूं, अगर आप उस पर अमल करोगे आपके जीवन में कल्याण कल्याण आएगा, गारंटी देके जा रहा हूं मैं। अगर कोई गणित पढ़ाने वाला मास्टर है और मैं
उसका छात्र हूं और मैं उसके पास गया। मैंने बोला, ओ मास्टर इधर आ, ये सवाल समझाएगा? और अगर जोर जबरदस्ती करी तो गलत समझा देगा। है अच्छा, गधा बन रहा है, ले ये सीख ले, जा कर ले परीक्षा पास। है नहीं सिखाया ना। अब गणित मेरे लिए कितना जरूरी है, नुकसान हो गया मेरा। अब मैं जो है अच्छा हूं, अच्छा व्यक्ति हूं, है बहुत श्रद्धावान हूं। मैं मास्टर के पास गया, मास्टर जी प्रणाम, पैर छुए और पैर दबाए। मास्टर जी बहुत अच्छे हो आप, आपके पास ऐसा है वैसा है। और मास्टर जी खुश। मास्टर जी मुझे सवाल सिखा दो। वो सवाल नहीं, बल्कि जो कुछ भी उनको आता होगा ना, और जो नहीं भी आता है वो भी कहीं कैसे पढ़ पढ़ के आपको सिखाएंगे। कहेंगे बेटा ये भी सीख, ये भी सीख, और देख 5 बजे उठ और बिल्कुल आलस मत कर, परीक्षा में नंबर लेकर आने तेरे को जाए। मास्टर करेगा ना करेगा? कल्याण कैसे हो रहा है? पूजा कैसे हुई? ऐसे पूजा होती है। सम्मान करने को पूजा कहते हैं। हमने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया है, अर्थ का अनर्थ करके जी रहे हैं, तो फिर कल्याण कहां से आएगा? तो इसीलिए बाबा साहेब की पूजा कैसे करनी थी हमें, ये डीजे लगा के नहीं। आप एक दिन में पूरे देश में बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए ये समाज जो अपने आप को भूखा नंगा कहता है, दलित कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, ये समाज अरबों रुपया खर्च कर देता है एक दिन में। अरबों रुपया कितनी कीमत पता है आपको इस समाज के लिए? कीमत है या नहीं है? अगर इस समाज से कोई उधार मांग ले, उधार नहीं देता। इस समाज के कितने लोग जो है ब्याज लेके अपना जीवन जी रहे हैं। बताओ, इतना बड़ा समाज अगर 1 रुपया रोज दान करे तो कितने करोड़ रुपया रोज इकट्ठा हो जाए। किसी पे ब्याज का बोझ आएगा? किसी का बच्चा जो है शिक्षा के भाव में जिएगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने महापुरुषों की बातों को नहीं मानते हैं। तो यही मिशन लेकर जो है मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों को जो है जिस स्थिति में हम जी रहे थे उससे बाहर निकलकर अच्छी स्थिति में जिए, इसके लिए एक मूवमेंट लेकर आया हूं। क्या तैयार हैं? तो सबसे पहले तो हमें बाबा साहेब की बात माननी है। बाबा साहेब ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ है, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? अच्छा, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। गलत सवाल हो गया, सवाल गलत हो गया, सवाल गलत हो गया। कितने लोग तैयार नहीं है वो हाथ खड़ा करो। जो लोग तैयार नहीं, हाथ खड़ा करो। अरे सारे तैयार हैं, ताली बजाओ। अब दूसरी बात, बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को कही थी, बौद्ध धर्म अपनाया था। याद है सबको? जिनको याद नहीं मैं बता रहा हूं, बौद्ध धर्म अपनाया था। मेरे पे यकीन है या नहीं है? यकीन है, चलो ठीक है। अब कितने लोग तैयार हैं बौद्ध धर्म अपनाने के लिए? बहुत खड़ा करो। अच्छा, फिर से सवाल गलत हो गया, हाथ नीचे करो। जो लोग तैयार नहीं हैं बौद्ध धर्म अपनाने के लिए वो हाथ खड़ा करो। जो तैयार नहीं वो कराओ, हाथ खड़ा करो। आप अधर्म के हो क्या? क्या करना चाह रहे हो आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। इतने में 2-4 नहीं होंगे, कोई बात, चल जाएगा। 2-4 चल जाएंगे। ये संख्या हमारा बहुत सारी है। संख्या इतनी है कि हम अगर आधे भी तैयार हो गए ना, आधे नहीं 30% भी तैयार हो गए, हम जो है इस देश में मौज करेंगे। सब कुछ अपने हाथ में आने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी खतरे में आ गया हो, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, ताकत बहुत बड़ी है। तो बौद्ध बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो देखो, किसी के सर में चोट न लग जाए, खड़े हो जाओ अपनी जगह पर।